मसालों की खुशबू हवा में तैरती हुई, गर्मा गर्म बर्तनों से निकलती कलर्स की बहार, मुंह में पानी लाने वाला फ्लेवर्स का संगम, जबान पर नाचता हुआ इंडियन क्विजीन सेंसेस का जश्न है। इस कुलिनरी दुनिया के दिल में बसा है एक छोटा सा बल्ब, प्याज। अनगिनत डिशेस का मेन इंग्रेडिएंट प्याज, करीज, स्ट्यूज, बिरयानीज और भी बहुत कुछ में डेप्थ, कम्प्लेक्सिटी और हल्की सी स्वीटनेस डालता है। दिल्ली की चहल पहल वाली स्ट्रीट से लेकर केरल के शांत बैकवाटर्स तक फ्राइंग ऑनियंस की तीखी अरोमा एक जानी पहचानी और सुकून देने वाली सेंट है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि यह हर जगह मिलने वाला इंग्रेडिएंट जो इंडियन गैस्ट्रोनॉमी में इतना रचा बसा है, सब कॉन्टिनेंट तक कैसे पहुंचा? ऑनियन सिर्फ एक इंग्रेडिएंट ही नहीं है, ये तो एक नींव है, एक ऐसी बुनियादी चीज है जिस पर बहुत सारे फ्लेवर्स बनते हैं। इसकी वर्सटैलिटी की कोई हद ही नहीं है। इसे स्लाइस कर सकते हैं, डाइस कर सकते हैं, मिन्स कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, कैरमलाइज कर सकते हैं या फिर कच्चा भी खा सकते हैं, और हर तरीके से एक अलग ही फ्लेवर मिलता है। ये बहुत सारी करीज का बेस होता है, जिससे एक रिच सेवरी डेप्थ मिलता है जो मसालों को कॉम्प्लीमेंट करता है। और स्पाइसी मील के साथ कच्चा प्याज खाने का वो सिंपल सा लेकिन सेटिस्फाइंग मजा तो अलग ही है। उसका तीखा बाइट हीट को कट कर देता है। प्याज का इंडिया तक का सफर इस बात का सबूत है कि सिविलाइजेशंस आपस में कितनी जुड़ी हुई थीं, और इंसान की क्यूरियोसिटी और इंजेन्युइटी की ताकत का भी। मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन से बहुत पहले ट्रेडर्स और एक्सप्लोरर्स खतरनाक रास्तों से गुजरते थे, गुड्स, आइडियाज और फूड एक्सचेंज करते हुए। प्याज अपनी स्टोर और ट्रांसपोर्ट होने की कमाल की एबिलिटी की वजह से उन कई खजानों में से एक था जो इन पुराने ट्रेड रूट्स से होकर गुजरते थे। हमारी ये जर्नी शुरू होती है सेंट्रल एशिया की उपजाऊ घाटियों से, जहां माना जाता है कि प्याज को सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया था। वहां से ये पूरब में चाइना और पश्चिम में मेडिटेरेनियन तक फैला, ट्रेडर्स, नोमैड्स और आर्मीज के जरिए। जैसे जैसे हम प्याज के भारत तक के सफर में और गहराई में जाएंगे, हम इतिहास, कल्चर और एग्रीकल्चर के धागों से बुनी एक दिलचस्प कहानी को जानेंगे। हम उन खास हिस्टोरिकल इवेंट्स और समयों को एक्सप्लोर करेंगे जिन्होंने भारत में प्याज की किस्मत तय की, एरियंस के आने से लेकर मुगल एम्पायर और उसके बाद तक। हम देखेंगे कि प्याज कैसे इंडियन कल्चर का हिस्सा बना, सिर्फ खाने की एक जरूरी चीज के तौर पर ही नहीं, बल्कि मिथोलॉजी, धर्म और लोक कथाओं में एक सिंबल के तौर पर भी। हमारा ये सफर हमें भारत के एग्रीकल्चरल लैंडस्केप के दिल तक भी ले जाएगा, जहां हम देखेंगे कि प्याज की खेती देश की इकोनॉमी और लाखों किसानों की जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तैयार हो जाइए इतिहास की परतें हटाने के लिए और उस दिलचस्प कहानी को जानने के लिए कि कैसे प्याज भारत की शानदार culinary हेरिटेज का एक अटूट हिस्सा बन गया। अपनी जर्नी शुरू होती है सेंट्रल एशिया के सूखे लैंडस्केप्स के बीच एक ऐसे रीजन में जिसे फर्टाइल क्रेसेंट के नाम से जाना जाता है। ये आर्क ऑफ लैंड जो पर्शियन गल्फ से लेकर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन कोस्ट तक फैला है, एग्रीकल्चर के जन्म का क्रेडल रहा, और इसू ने आज के कई क्रॉप्स, जिसमें प्याज भी शामिल है, उनका डोमेस्टिकेशन देखा। हालांकि इसकी एग्जैक्ट ओरिजिन्स तो समय की धुंध में छिपी हुई हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये बताते हैं कि इस रीजन में प्याज की खेती आज से करीब 5000 साल पहले भी होती थी। जैसे जैसे अर्ली ह्यूमंस नोमैडिक हंटर गैदरर्स से सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट्स बने, उन्होंने अपने सेटलमेंट्स के पास क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया। प्याज अपनी डेवर्स क्लाइमेट्स में उगने की एबिलिटी और अपनी कमाल की शेल्फ लाइफ की वजह से फर्टाइल क्रेसेंट में जल्द ही एक स्टेपल क्रॉप बन गया। प्याज की खेती की शुरुआत एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, जो शुरुआती किसानों की इंजेन्युइटी और पेशेंस का सबूत था। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने डिजायरेबल ट्रेट्स वाले प्याज सेलेक्ट और कल्टीवेट किए, जैसे कि लार्जर बल्ब्स, माइल्डर फ्लेवर और बेटर स्टोरेज क्वालिटीज। सिलेक्टिव ब्रीडिंग के इस प्रोसेस ने धीरे धीरे वाइल्ड अनियन को उन कल्टीवेटेड वैरायटीज में ट्रांसफॉर्म कर दिया जिन्हें हम आज जानते हैं। इस केयरफुल सिलेक्शन और कल्टीवेशन के जरिए ऑनियन ने धीरे धीरे अपने वाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ दिए। इसका बल्ब साइज ब्याराच गया, इसका फ्लेवर मेलोड, और ये एक ज्यादा रिलायबल और प्रोडक्टिव क्रॉप बन गया।
जब प्याज फर्टाइल क्रेसेंट से पश्चिम की तरफ बढ़ा तो उसका सामना हुआ एंशिएंट इजिप्शियंस से, एक ऐसी सभ्यता जो अपनी एडवांस्ड एग्रीकल्चर और बेहतरीन culinary ट्रेडिशंस के लिए जानी जाती थी। इजिप्शियंस ने प्याज को खुले दिल से अपनाया और उसे अपने डाइट, अपनी रिलीजियस रिचुअल्स और यहाँ तक कि अपने आफ्टर लाइफ बिलीफ्स में भी शामिल कर लिया। एंशिएंट इजिप्ट में प्याज को सेक्रेड यानी पवित्र माना जाता था। प्याज के जो कंसेंट्रिक रिंग्स होते हैं उन्हें इटर्निटी का सिंबल यानी हमेशा बने रहने का प्रतीक माना जाता था और उन्हें अक्सर टूम्स में गुजर चुके लोगों के लिए ऑफरिंग्स के तौर पर रखा जाता था। इसकी सिंबॉलिक वैल्यू के अलावा प्याज एंशिएंट इजिप्ट में डाइट का एक स्टेपल यानी रोज के खाने का एक अहम हिस्सा था। इजिप्ट से प्याज का सफर पश्चिम की ओर जारी रहा और वो मेडिटेरेनियन के तटों तक पहुंच गया, जहां इसे पुराने ग्रीक्स और रोमन्स ने अपनाया। अपने इजिप्शियन साथियों की तरह ग्रीक्स और रोमन्स ने भी प्याज की culinary वर्सेटिलिटी और न्यूट्रिशनल वैल्यू को पहचाना। ये उनके क्यूजीन्स का एक स्टेपल इंग्रेडिएंट बन गया, जो उनके स्ट्यूज, सूप्स और सॉसेज में फ्लेवर ऐड करता था। ग्रीक एथलीट्स प्याज कंज्यूम करते थे, ये मानते हुए कि ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है और एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। रोमन सोल्जर्स अपने कैंपेन्स पर प्याज कैरी करते थे, इसकी पोर्टेबिलिटी और न्यूट्रिशनल कंटेंट को वैल्यू देते हुए। सिल्क रोड, जो पुराने ट्रेड रूट्स का एक नेटवर्क था, सदियों तक ईस्ट और वेस्ट के बीच सामान, आइडियाज और कल्चर के एक्सचेंज का एक जरिया बना। ये 4000 माइल्स से भी ज्यादा लंबा था, चाइना के चहल पहल वाले बाजारों को मेडिटेरेनियन से जोड़ता था और खतरनाक पहाड़ों, सूखे रेगिस्तानों और उपजाऊ ओएसिस से होकर गुजरता था। इस पुराने कॉमर्स के हाईवे पर व्यापारी, एक्सप्लोरर्स और एडवेंचरर्स सिल्क, मसाले, कीमती मेटल्स और हाँ, हमारा मामूली सा प्याज भी ट्रांसपोर्ट करते थे। सिल्क रोड सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं था, बल्कि ये एक कल्चरल ब्रिज था। चीजों के एक्सचेंज से आइडियाज, नॉलेज और culinary ट्रेडिशंस का भी एक्सचेंज आसान हो गया। जैसे जैसे प्याज पूरब की ओर सफर करता गया, वो नई कल्चर्स, नए क्विजीन्स और जीवन के नए तौर तरीकों से मिला। जैसे जैसे प्याज ने सिल्क रोड पे पूरब की तरफ अपना सफर किया, वो कई तरह के कल्चर्स और खानों से मिले। पर्शिया में, जो अपने लाजवाब खानों के लिए मशहूर था, प्याज को उसके जायके और कई तरह से इस्तेमाल होने की वजह से अपनाया गया। उन्हें स्ट्यूज, कबाब और चावल के पकवानों में डाला जाने लगा, जिससे पर्शियन खानों में और स्वाद और गहराई आ गई। और पूरब में सेंट्रल एशिया के पहाड़ों में प्याज स्टेपीज के खानाबदोश कल्चर्स तक पहुंच गया। ये मजबूत लोग, जो सख्त मौसम और खानाबदोश जिंदगी के आदी थे, उन्होंने प्याज के आसानी से कहीं भी ले जाने और उसके पौष्टिक गुणों की बड़ी कद्र की। सेंट्रल एशिया से प्याज का ये सफर कल्चर्स के लेन देन और खानों में नए बदलावों के लिए जाना गया। जहां सिल्क रोड ने प्याज के पूरब की तरफ जमीनी सफर में मदद की, वहीं समुद्री ट्रेड रूट्स ने भी इसके इंडिया तक के सफर में उतना ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया। प्राचीन दुनिया समुद्री रास्तों के एक नेटवर्क से जुड़ी हुई थी, जिन पर निडर सेलर्स चलते थे, जो खतरनाक समुद्रों और अनप्रिडिक्टेबल मौसम का सामना करते थे, सामान को बहुत दूर दूर तक ले जाने के लिए। ये समुद्री रास्ते, जो मेडिटेरेनियन को इंडियन ओशन से जोड़ते थे, सामान, आइडियाज और हाँ, खाने पीने की चीजों के एक्सचेंज के लिए एक बहुत जरूरी लिंक थे। इसी शानदार समुद्री ट्रेड के बीच प्याज इंडिया पहुंचा, जहाजों के होल्ड्स में ध्यान से स्टोर किया हुआ। उसकी तीखी खुशबू समुद्र की महक के साथ घुल मिल जाती थी। प्याज अपनी लंबे सफर झेलने की एबिलिटी के कारण और खाने के सोर्स के तौर पर अपनी वैल्यू की वजह से इस समुद्री ट्रेड में एक कीमती चीज थी। प्याज का इंडिया में आना देश की culinary हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था। ये एक ऐसी जमीन पर आया जो पहले से ही अपने रिच culinary ट्रेडिशंस के लिए मशहूर थी। एक ऐसी जमीन जहां मसालों की बड़ी इज्जत थी और फ्लेवर्स का जश्न मनाया जाता था। प्याज अपने यूनिक फ्लेवर प्रोफाइल और culinary वर्सेटिलिटी के साथ इंडियन किचन में उसका स्वागत हुआ, जहां वह जल्द ही एक इंडिस्पेंसेबल इंग्रेडिएंट बन गया। प्याज का आना उसी समय हुआ जब इंडिया में कल्चरल एक्सचेंज और culinary इनोवेशन का दौर चल रहा था। इसी समय के दौरान इंडियन क्विजीन के कई आइकॉनिक डिशेस
जिनमें प्याज का डिस्टिंक्टिव टेस्ट था, बने थे। प्याज का इंडिया में आना उसकी culinary जर्नी में एक नए चैप्टर की शुरुआत थी, एक ऐसा चैप्टर जिसू ने उसे दुनिया के सबसे पसंदीदा क्विजीन्स में से एक का इंटीग्रल पार्ट बनाया। इंडिया में ऑनियन का आना रिकॉर्डेड हिस्ट्री से भी पहले का है। इसका जिक्र पुराने इंडियन टेक्स्ट्स में रचा बसा मिलता है, जो इस बात का सबूत है कि यह सब कॉन्टिनेंट के कल्चर और क्विजीन में कितनी जल्दी इंटीग्रेट हो गया था। ऋग्वेद में, जो सबसे पुराने संस्कृत स्क्रिप्चर्स में से एक है और सेकेंड मिलेनियम बीसीई का है, ऑनियन का जिक्र एक वैल्यूड फूड सोर्स के तौर पर मिलता है। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए इसकी तारीफ की गई है। माना जाता था कि ये बीमारी को दूर रखता है और अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देता है। ये एंशियंट टेक्स्ट्स हमें इंडियन सोसाइटी में ऑनियन के शुरुआती रोल की झलक देते हैं। लेकिन ऑनियन की कहानी इन एंशियंट स्क्रिप्चर्स में ही खत्म नहीं होती। ये अलग अलग एरेज में आगे बढ़ती रहती है, एम्पायर्स, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज से प्रभावित होकर। मुगल एरा के दौरान एक culinary रेनेसांस। मुगल एम्पायर, जो अपनी शान ओ शौकत और इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर और क्विजीन में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए फेमस था, उसने इंडिया में प्याज की culinary जर्नी को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मुगाल्स अपने पर्शियन और सेंट्रल एशियन हेरिटेज के साथ अपने साथ एक रिच culinary लेगेसी लाए, जिसने प्याज को एक की इंग्रेडिएंट के तौर पर अपनाया। इसी दौर में, जो 16th से 19th सेंचुरीज तक चला, प्याज इंडियन क्विजीन में सच में खूब फला फूला। मुगल बादशाह अपनी शानदार दावतों के लिए जाने जाते थे, जहां खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं बल्कि एक आर्ट फॉर्म था। शाही किचन्स, जहां माहिर कुक्स काम करते थे, उन्होंने फ्लेवर्स, टेक्सचर्स और खुशबुओं के साथ एक्सपेरिमेंट किया और ऐसे डिशेस बनाए जो देखने में लाजवाब और खाने में बेहतरीन थे। प्याज अपनी वर्सेटिलिटी और दूसरे फ्लेवर्स को बढ़ाने की एबिलिटी के साथ इन culinary मास्टरपीसेस का एक स्टेपल इंग्रेडिएंट बन गया। आप इमेजिन कर सकते हैं घी में पकते हुए प्याज की खुशबू, जो रिच ग्रेवीज में अपनी खास मिठास भर रही हो। सोचिए प्याज के पतले पतले टुकड़े जो क्रिस्प गोल्डन ब्राउन फ्राई किए गए हों, खुशबूदार बिरयानीस और पिलाफ्स को सजा रहे हों। मुगल्स ने अपने रिफाइंड टेस्ट और culinary क्यूरियोसिटी के साथ इंडियन क्विजीन में प्याज का स्टेटस बढ़ा दिया, उसे एक मामूली बल्ब से एक culinary स्टार बना दिया। सेक्शन 3, कॉलोनियल इनकाउंटर्स, प्याज और ब्रिटिश राज। ब्रिटिशर्स के भारत आने से देश के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लैंडस्केप में काफी बड़े चेंजेस आए। ब्रिटिशर्स, जिनकी अपनी अलग culinary प्रेफरेंसेस थीं, शुरू में इंडियन खाने को शक की नजर से देखते थे, लेकिन वो मसालों और फ्लेवर्स के अट्रैक्शन को रेजिस्ट नहीं कर पाए और धीरे धीरे इंडियन इंग्रेडिएंट्स उनके किचन्स तक पहुंचने लगे। प्याज, जो पहले से ही इंडियन खाने का एक अहम हिस्सा था, ब्रिटिशर्स को भी पसंद आने लगा, क्योंकि उन्हें इसकी वर्सेटिलिटी और डिशेस में डेप्थ लाने की क्वालिटी अच्छी लगी। उन्होंने प्याज को अपने स्ट्यूज, सूप्स और सॉसेज में शामिल करना शुरू कर दिया और इस नए इंग्रेडिएंट के लिए अपनी ट्रेडिशनल रेसिपीज को अडेप्ट करने लगे। खाने पीने के आइडियाज का यह एक्सचेंज एक तरफा नहीं था। इंडियन कुक्स जब ब्रिटिश culinary ट्रेडिशंस के कांटेक्ट में आए, तो उन्होंने भी नई टेक्निक्स और इंग्रेडिएंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, जिससे सब कॉन्टिनेंट की culinary टेपेस्ट्री और भी रिच हो गई। कॉलोनियल दौर में प्याज का यह सफर दिखाता है कि ये कैसे कल्चरल बाउंड्रीज को पार कर सकता है। ये एक तरह का culinary संगम बन गया, एक ऐसा कॉमन इंग्रेडिएंट जिसने अलग अलग तरह के पैलेट्स और culinary ट्रेडिशंस को मिलाया। ब्रिटिश राज के दौरान प्याज की कहानी इस बात का सबूत है कि इसकी एंड्यूरिंग अपील है और ये बड़े कल्चरल शिफ्ट्स के बीच भी अडेप्ट करने और थ्राइव करने की एबिलिटी रखता है। सेक्शन 4, इंडिपेंडेंस और उसके आगे प्याज की हमेशा रहने वाली मौजूदगी। 1947 में इंडिया की इंडिपेंडेंस ने इसकी हिस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू किया। देश कॉलोनियल रूल से आजाद होकर सेल्फ डिटर्मिनेशन और ग्रोथ के रास्ते पर चल पड़ा। देश में हो रहे पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस के बीच प्याज एक कांस्टेंट बना रहा, एक culinary कॉर्नरस्टोन जो रीजनल और कल्चरल डिफरेंसेस से भी ऊपर था। मुंबई की बसलिंग स्ट्रीट्स से लेकर हिमालय के रिमोट विलेजेस तक प्याज इंडियन कुजीन में एक वाइटल रोल निभाता रहा।
ये अनगिनत डिशेज में एक स्टेपल इंग्रेडिएंट बना रहा। इसकी पंजेंट अरोमा देश भर के घरों में एक फैमिलियर और कंफर्टिंग खुशबू थी। प्याज की अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ने इसे हर तरह के लोगों के लिए एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट बना दिया, एक यूनिफाइंग एलिमेंट एक ऐसे देश में जहां डाइवर्स कल्चर्स और कुलिनरी ट्रेडिशंस हैं। आज इंडिया में प्याज सिर्फ एक फूड आइटम नहीं है, ये एक कल्चरल आइकॉन है, देश की रिच कुलिनरी हेरिटेज का सिंबल है। इसका जर्नी जो मिलेनिया और कॉन्टिनेंट्स तक फैला है, हिस्ट्री के एब एंड फ्लो, आइडियाज के एक्सचेंज और फ्लेवर की एंड्यूरिंग पावर को दिखाता है। पुराने संस्कृत टेक्स्ट से लेकर मॉडर्न डे किचन्स तक प्याज की स्टोरी, इसके टाइमलेस अपील, इसकी अडेप्ट करने की एबिलिटी और इंडियन कुजीन के दिल में इसकी एंड्यूरिंग प्रेजेंस का सबूत है। अनगिनत इंडियन डिशेस की जान बसी होती है एक डिसेप्टिवली सिंपल स्टेप में, अनियंस को धीरे धीरे ध्यान से पकाना। ये जो फाउंडेशनल एक्ट है, जो अक्सर किसी कुलिनरी सिम्फनी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यही वो बेस बनता है जिस पर फ्लेवर की लेयर्स बनती है। अनियंस को जब घी या ऑयल में आराम से सौटे किया जाता है तो उनमें एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उनका जो शार्प पंजेंट सा तीखापन होता है वो मेलो होकर एक रिच सेवरी मिठास में बदल जाता है, और यही वो बेस बनता है जिस पर मसाले खिलते हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में हार्मोनाइज हो जाते हैं। इस टेक्निक को हिंदी में भूनो कहते हैं और ये इंडियन कुकिंग का कॉर्नरस्टोन है। इसमें ऑनियंस को लो हीट पर धीरे धीरे पकाया जाता है जिससे वो कैरामेलाइज होते हैं और अपनी नेचुरल शुगर्स रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस से फ्लेवर में एक डेप्थ आती है जो सिंपल से सिंपल डिश को भी एलिवेट कर देता है। ये कैरामेलाइज्ड अनियंस अपने रिच ब्राउन रंग और मन मोह लेने वाली अरोमा के साथ एक ऐसा फ्लेवर बेस बनाते हैं जो मसालों, सब्जियों और मीट का टेस्ट एनहांस करता है। इंडियन कुकिंग में अनियन का ये फंडामेंटल रोल इस बात पर जोर देता है कि इसकी अहमियत सिर्फ एक इंग्रेडिएंट होने से कहीं ज्यादा है। ये वो साइलेंट हीरो है, वो फ्लेवर कंडक्टर जो मसालों और इंग्रेडिएंट्स की पूरी सिम्फनी को ऑर्केस्ट्रेट करता है। एकदम सिंपल सी दाल से लेकर सबसे एलैबोरेट बिरयानी तक ऑनियन का प्रेजेंस भले ही अक्सर सब्टल सा हो पर अनडिनायबल है। ये इंडियन फ्लेवर्स की सोल है, वो फाउंडेशन है जिस पर हमारी कुलिनरी लेगेसी बनी है। प्याज का रोल करीज और ग्रेवीज में फ्लेवर बेस की तरह तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, पर इसकी वर्सैटिलिटी इन सेवरी एप्लीकेशन से कहीं ज्यादा है। स्ट्रीट फूड फेवरेट से लेकर फेस्टिव डेलिकेसीज तक प्याज की प्रेजेंस हर जगह है। जरा सोचिए उन क्रिस्पी गोल्डन व ब्राउन अनियन रिंग्स के बारे में जो समोसास या पकोरास की प्लेट पर सजे होते हैं, या फिर कच्चे प्याज के उन बारीक टुकड़ों के बारे में जो चाट में एक तीखा बाइट देते हैं। इमेजिन कीजिए उन मीठे कैरामेलाइज्ड अनियंस को जो बिरयानीस और पुलाव्स को अपनी एक खास मिठास देते हैं। इंडियन किचन में प्याज की वर्सेटिलिटी की कोई सीमा नहीं है। इंडिया जहां इतने सारे कल्चर्स हैं, वहां प्याज को बहुत तरीकों से यूज किया जाता है। हर रीजन का अपना यूनिक तरीका है प्याज को अपने खाने में डालने का। साउथ की स्पाइसी करीज से लेकर नॉर्थ की क्रीमी ग्रेवीज तक प्याज का फ्लेवर बढ़िया अडेप्ट होता है और ट्रांसफॉर्म भी। तमिलनाडु और केरल में प्याज को जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज के साथ मिलाकर खुशबूदार करीज बनती है। पंजाब में तो प्याज का एकदम स्टार रोल होता है रिच बटरी ग्रेवीज में। इंडिया के रीजनल क्विजीन्स में प्याज का ये जो जर्नी है ना, वो उसकी अडेप्टेबिलिटी दिखाता है। इंडिया में अनियन की इंपॉर्टेंस सिर्फ कुकिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। इसका गहरा कनेक्शन है कल्चरल बिलीफ्स, ट्रेडिशंस और यहाँ तक कि सुपरस्टिशंस से भी। कुछ कम्युनिटीज में अनियंस को ऑस्पिशियस माना जाता है और उन्हें रिचुअल्स और सेरेमनीज में यूज किया जाता है। उनकी पंजेंट स्मेल के बारे में माना जाता है कि वो इविल स्पिरिट्स को दूर रखती है और उन्हें अक्सर प्रोटेक्शन के लिए दरवाजों और घर की दहलीज पर टांगा जाता है। दिवाली और नवरात्रि जैसे फेस्टिवल्स के टाइम अनियंस को अक्सर देवी देवताओं को ऑफरिंग्स में शामिल किया जाता है। उनकी प्रेजेंस से गुड लक और प्रॉस्पेरिटी आती है, ऐसा माना जाता है। कुछ रीजन्स में अनियंस को ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। उनके जूस में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसा माना जाता है, और उसे कोल्ड्स, कॉफ्स और यहाँ तक कि स्नेक बाइट्स जैसे एलिमेंट्स के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इंडिया में अनियन की कल्चरल सिग्निफिकेंस हाईलाइट करती है कि वो सबकॉन्टिनेंट के सोशल फैब्रिक में कितना डीप रूटेड है। ये सिर्फ एक फूड आइटम से कहीं ज्यादा है। ये ट्रेडिशन, बिलीफ और कल्चरल आइडेंटिटी का सिंबल है। रिलीजियस सेरेमोनीज में उसके रोल से लेकर ट्रेडिशनल मेडिसिन में
उसके यूज तक, इंडिया में अनियन की स्टोरी किचन से आगे जाती है, जो लोगों की लाइफ में उसकी मल्टीफेसेटेड इंपॉर्टेंस को दिखाती है। ये फूड और कल्चर के बीच के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का सबूत है, एक रिमाइंडर कि कुछ इंग्रेडिएंट्स अपने culinary पर्पस से आगे निकलकर सोसाइटी के फैब्रिक का ही हिस्सा बन जाते हैं। पूरे भारत में गंगा के उपजाऊ मैदानों से लेकर महाराष्ट्र के सूखे रीजन्स तक हर साल हरियाली का समंदर सा लहराता है। ये हरा भरा लैंडस्केप जहां तक नजर जाए राइस या व्हीट के लिए नहीं, बल्कि हमारी प्यारी प्याज के लिए है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ अनियंस अपनी मिलियंस ऑफ हेक्टर्स जमीन इस तीखी बल्ब को कल्टीवेट करने में लगाता है, जो देश के culinary और इकोनॉमिक लैंडस्केप में इसके इंपॉर्टेंस का सबूत है। सोचो, आप कंट्री साइड में ड्राइव कर रहे हो, हवा में ताजी जुताई हुई मिट्टी की मीठी सौंधी अरोमा फैली हो। जैसे ही आप प्याज उगाने वाले रीजन के पास पहुंचते हैं, लैंडस्केप बदल जाता है। धरती से हरी भरी ग्रीन शूट्स की नीट रोज निकलती हैं, उनके पतले स्टॉक सूरज की ओर बढ़ाते हैं। किसान, जिनके चेहरे धूप और हवा से तप गए हैं, अपनी क्रॉप्स की केयर करते हैं, ये पक्का करते हुए कि हर बल्ब को पूरा पानी और न्यूट्रिएंट्स मिलें। प्याज की अडेप्टेबिलिटी उन डाइवर्स लैंडस्केप्स में साफ दिखती है जहां ये उगता है। गंगा के मैदानों की अलूवियल सॉइल से लेकर सेंट्रल इंडिया की ब्लैक कॉटन सॉइल्स तक, अनियंस अलग अलग क्लाइमेट्स और सॉइल टाइप्स में कल्टीवेट किए जाते हैं। हर रीजन के अपने यूनिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसानों से चले आ रहे हैं, जिससे हर साल भरपूर हार्वेस्ट होती है। एक ऑनियन का जर्नी, एक टाइनी सीड से एक पंजेंट बल्ब तक, ये इंडियन फार्मर्स की डेडिकेशन का सबूत है। इसकी शुरुआत होती है सॉइल प्रिपरेशन से, इसके बाद होती है सीड्स की सोविंग नर्सरीज में, फिर सीडलिंग्स को फील्ड्स में ट्रांसप्लांट किया जाता है जहां वो सन के नीचे ग्रो करते हैं। हार्वेस्टिंग बाय हैंड की जाती है, ऑनियंस को ग्राउंड से उठाकर और उन्हें सन में सुखाकर। प्याज, जो भारतीय किचन का स्टेपल है, वो सिर्फ एक culinary इंग्रेडिएंट से कहीं ज्यादा है। ये एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, जो देश भर के लाखों फार्मर्स, ट्रेडर्स और रिटेलर्स की जिंदगी पर असर डालता है। भारत का प्याज प्रोडक्शन, जो सालाना 20 मिलियन टन से भी ज्यादा है, इसे ग्लोबल अनियन मार्केट में एक मेजर प्लेयर बनाता है। प्याज का ट्रेड फार्मर्स को कंज्यूमर से जोड़ने वाला एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भारतीय इकोनॉमी के पहिए का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जरा सोचिए उन बस्लिंग होलसेल मार्केट्स के बारे में, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से प्याज की बोरियों से लदे ट्रक्स आते हैं। उस हलचल को पिक्चर कीजिए, जहां ट्रेडर्स कीमतों पर मोल भाव करते हैं, उनकी आवाजें बड़े बड़े मार्केट हॉल्स में गूंजती हैं। उन रिटेल शॉप्स की कल्पना कीजिए, जिनकी शेल्फ्स पर अलग अलग साइज और वैरायटी के प्याज ऊंचे ढेर में लगे होते हैं, जो अपने कस्टमर्स की अलग अलग culinary जरूरतों को पूरा करते हैं। प्याज की कीमत भारत में एक सेंसिटिव टॉपिक है, जो प्रोडक्शन, डिमांड, मौसम के हालात और सरकारी पॉलिसीज जैसे कई फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से प्रभावित होती है। प्याज की कीमतों में अचानक तेजी या गिरावट पूरी इकोनॉमी में रिपल इफेक्ट्स डाल सकती है, जिससे घरों के बजट, पॉलिटिकल बहस और यहां तक कि चुनावी नतीजों पर भी असर पड़ता है। प्याज अपने आप में देश की इकोनॉमिक हेल्थ का एक बैरोमीटर बन गया है। इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव सप्लाई और डिमांड के बीच के नाजुक बैलेंस को दिखाता है। प्याज, जो एक काफी रेजिलिएंट क्रॉप है, उसका फ्यूचर क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी की वजह से थोड़ा अनसर्टेन सा है। मौसम के ये जो अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न्स हैं, वो अनियन की प्रोडक्शन पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद एक उम्मीद की किरण है। इंडियन फार्मर्स अब नई टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन पानी की कमी वाले रीजन्स में काफी पॉपुलर हो रहा है। ये एडवांसमेंट्स इंश्योर करते हैं कि प्याज आने वाली जनरेशंस तक यूं ही फलता फूलता रहे। एक culinary लेगेसी, प्याज का वो अपील जो हमेशा रहता है। प्याज का इंडिया तक का सफर टाइम, जियोग्राफी और कल्चरल बाउंड्रीज से कहीं आगे निकल गया है। फर्टाइल क्रेसेंट से लेकर इंडियन किचन्स तक प्याज की कहानी ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है। ये एम्पायर्स, आइडियाज और फ्लेवर की खोज का गवाह रहा है। ट्रेड रूट्स के जरिए प्याज हजारों साल पहले इंडिया आया। इसकी अरोमा और वर्सेटिलिटी ने इंडियन पैलेट्स का दिल जीत लिया। करीज से लेकर हार्टी डिशेस तक प्याज इंडिया के खान पान की शान बढ़ाता है। इसका अपील इसके फ्लेवर और वर्सेटिलिटी में ही है। चाहे स्लाइस्ड हो, डाइस्ड, फ्राइड या पिकल्ड,
हर तरीके से यूनिक फ्लेवर्स मिलते हैं। प्याज एक स्टार इंग्रेडिएंट भी बन सकता है या फिर एक सटल एनहांसर भी, सिर्फ एक सब्जी से कहीं ज्यादा। कल्चरल अहमियत और उसके मायने। इंडिया में प्याज की इंपॉर्टेंस सिर्फ खाने पीने तक ही नहीं है, ये देश की कल्चर में इस तरह समा गया है कि ट्रेडिशन और विश्वास का सिंबल बन गया है। प्याज रीति रिवाजों, फंक्शंस और लोक कथाओं का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। प्याज की मालाएं दरवाजों पर लटकाई जाती हैं बुरी नजर से बचने के लिए। फेस्टिवल्स में इसे देवताओं को चढ़ाया जाता है, माना जाता है कि इससे गुड लक आता है। इसका रस ट्रेडिशनल दवाइयों में इस्तेमाल होता है, जो इसकी हीलिंग पावर्स का सबूत है। प्याज एक कल्चरल आइकॉन बन गया है, जो इंडिया में खाने और मान्यताओं के बीच गहरा कनेक्शन दिखाता है। ऑनियंस और इंडिया का एग्रीकल्चरल लैंडस्केप। इसके culinary सिग्निफिकेंस के अलावा ऑनियन इंडिया की इकोनॉमी में एक पिवटल रोल निभाता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होने के नाते इंडिया मिलियंस ऑफ हेक्टर्स जमीन ऑनियंस के लिए डेडिकेट करता है। ऑनियन की फार्म से टेबल तक की जर्नी मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करती है। प्राइस फ्लक्चुएशंस हाउस होल्ड बजट्स और पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर इंपैक्ट डालती हैं। आगे देखते हैं इंडिया में प्याज का फ्यूचर। इंडिया में प्याज का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे देश 21st सेंचुरी के चैलेंजेस, जिसमें क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ और बदलते कंज्यूमर प्रेफरेंसेस शामिल हैं, उनसे गुजर रहा है, इस मामूली बल्ब का फ्यूचर उन लाखों लोगों की किस्मत से जुड़ा हुआ है जो इस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन इन चैलेंजेस के बीच एक मौका है एक नया रास्ता बनाने का, एक ऐसा रास्ता जो एंश्योर करे कि इंडियन खाने में प्याज की इंपॉर्टेंस बनी रहे और आने वाली जनरेशंस के लिए इसका सस्टेनेबल प्रोडक्शन हो। एग्रीकल्चर में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को अपनाना बहुत जरूरी है। ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज डेवलप करने से लेकर वाटर एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स इंप्लीमेंट करने तक, प्याज के प्रोडक्शन पर क्लाइमेट चेंज का असर कम करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं एक्सप्लोर करने के। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग और क्रॉप रोटेशन को प्रमोट करना सॉइल की हेल्थ को प्रिजर्व करने में मदद कर सकता है और हार्मफुल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स पर डिपेंडेंसी कम कर सकता है। इंडिया में प्याज की कहानी इसकी रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी और हमेशा बनी रहने वाली अपील का सबूत है। यह एक ऐसी कहानी है जो फूड, कल्चर और इकोनॉमिक्स के इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट करती है और हमारी एग्रीकल्चरल हेरिटेज को आने वाली जनरेशंस के लिए सेफगार्ड करने की इंपॉर्टेंस को। जैसे जैसे इंडिया इवॉल्व हो रहा है, प्याज अपने छोटे से तरीके से बिना किसी शक के देश के क्विजनरी लैंडस्केप, कल्चरल आइडेंटिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को शेप करने में एक वाइटल रोल निभाता रहे।